प्यार मोहब्बत के किस्से तो आप बहुत सुने होंगे। आपने हनी ट्रैप की कहानियां भी सुनी होगी। आप अलग अलग कहानियां सुने होंगे, लेकिन आज की जो कहानी है ये बिल्कुल उन सभी कहानियों से भिन्न है। इस कहानी में रिश्तों को शर्मसार कर दिया जाता है, सभी हदों को पार कर दिया जाता है। आप भी इस कहानी को सुनने के बाद एक उलझन में पड़ जाओगे, सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है। जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा होता है वो लोग ही ऐसा कर जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं देसी अपराध। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल यह घटना है राजस्थान प्रदेश की। राजस्थान प्रदेश में एक जिला पड़ता है बाड़मेर। यहीं पर मई 2021 को एक लड़की की शादी होती है। शादी बड़े ही धूमधाम से होती है। लोग जो भी आए थे सभी सराहना कर रहे थे कि कितना अच्छा से शादी हुआ है। जब ये लड़की अपने ससुराल आती है, दिन बीतने लगते हैं, लेकिन अचानक जनवरी 2022 में इस लड़की के पेट में दर्द होता है। जब दर्द होता है तो सभी लोग चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि ये शादी बड़े ही धूमधाम से हुई थी। इकलौता बेटा था जिसके साथ शादी हुई थी। सभी लोग परेशान हो जाते हैं। जो लड़का था उसे लेकर जाता हॉस्पिटल। जब हॉस्पिटल लेके जाता है तो डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं। चेकअप करने के बाद बताते हैं कि ये जो लड़की है, ये जो आपकी पत्नी है, ये प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट नाम सुनते ही जो लड़का होता है उसके मन में खुशी का लहर दौड़ जाता है और वो बातें सभी को आके बताता है कि असल में जो मेरी पत्नी है वो प्रेग्नेंट है। सभी लोग खुश हो जाते हैं, घर में पूरा खुशी का माहौल हो जाता है। वो अपने पत्नी को लेकर घर आता है। बड़े ही अच्छे से खातिरदारी उसकी करने लगते हैं, सभी लोग देखभाल करते हैं। लेकिन जब ये दोबारा चेकअप कराने के लिए उस हॉस्पिटल में पहुंचता है, उस डॉक्टर के पास पहुंचता है, तो डॉक्टर चेकअप करता है और बताता है कि आपका जो प्रेग्नेंट थी आपकी जो पत्नी, वो बच्चा गिर चुका है, उसका गर्भपात हो चुका है। ये सुनकर काफी उदास होता है लड़का, मायूस हो जाता है। उसके अंदर खुशी की जो लहर थी वो गम में बदल जाता है। लेकिन डॉक्टर एक बात और भी बताता है। वो कहता है कि ये पहली बार नहीं है, इससे भी पहले उस लड़की का गर्भपात हुआ है, कराया गया है। जब ये बातें डॉक्टर इस लड़के को बताता है तो लड़का बैठकर वहां पे सुन रहा होता है चैम्बर में, डॉक्टर के चैम्बर में। उसको अजीब से ये बातें लगती हैं कि इससे भी पहले, यानी कि शादी से भी पहले उसकी जो लड़की है, जो उसकी पत्नी है, उसका गर्भपात कराया गया था। अब ये परेशान हो जाता है पूरी तरह से। इसको इस बात की गम नहीं थी कि मेरा लड़का जो कि पेट से गिर चुका है नहीं रहा। इसको इस बात से गम थी, इस बात से ये खफा था कि मेरी वाइफ, मेरी जो वो लड़की थी, वो पहले भी यहाँ पे गर्भपात करा चुकी है। इस बात से परेशान हो गया था। जो लड़का है वो डॉक्टर के चैम्बर से निकलता है और अपने पत्नी को बिठाता है, घर लेकर आता है। उस दिन वो किसी से कुछ नहीं बताता। डिनर का समय हो जाता है, सभी लोग डिनर करते हैं, सभी लोग अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। अब ये जो पति है अपने पत्नी के पास आता है और कहता है कि कुछ सवाल है, कुछ मैं सवाल पूछूंगा, अगर इस सवाल का जवाब तुम सही सही बता दोगी तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, टिके रहूंगा। लेकिन अगर तुम गलत बोली, झूठ बोली, तो सबसे पहले मैं तुम्हारे खिलाफ हो जाऊंगा। जब इस तरह का बात सुनती है लड़की, वो रोने लगती है, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि ये सभी सच्चाई जान चुका है। अब वो अपना दास्तां बताना शुरू करती है। उससे पहले वो रोती है, फिर वो अपने बातों को बताती है, सभी सच बताती है। वो कहती है अपने पति से कि दरअसल मेरे घर मेरे चाचा चाची वही मेरा पालन पोषण किए हैं। मेरी माँ 3 साल पहले डेथ कर चुकी थी। मेरे पिता जो कि एक भोले भाले इंसान है, उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता। वो दुनिया के बातों से दूर रहते हैं, काफी सदा सिंपल आदमी है। और वो कहती है कि मेरे चाचा चाची मुझे एक तांत्रिक के पास लेकर गए। जब बाबा ने मुझे देखा और देखने के बाद वो चाचा चाची से सौदा किया। वो कहा कि इस लड़की को मेरे पास आने दो, मेरे पास भेजो। इसके बदले में मैं तुम्हें वो हर चीज दूंगा जो तुम मांगोगे, पैसा और भी कुछ चीजें। कुछ देर सोचने के बाद जो चाचा चाची होते हैं, जो इस लड़की के सगे चाचा चाची होते हैं, वो राजी हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है। अब होना क्या था कि इस लड़की को उस बाबा के पास ये लेके जाते हैं कुछ पल के लिए, और वो बाबा
सभी हदों को पार कर देता है, इसके साथ दुष्कर्म करता है। जब ये लड़की आवाज उठाना चाहती थी, अपनी बातों को उठाना चाहती थी, बताना चाहती थी लोगों से, तो उसे धमकियां दी जाती है कि तुम्हारी मां तो डेथ कर चुकी है, रहा एक पिता, उसे भी इस दुनिया से हटा दिया जाएगा। अब ये लड़की चाहकर भी कुछ नहीं बोल सकती थी क्योंकि इसको धमकियां दी जा रही थी। और वो जो बाबा था, इसके सगे चाचा चाची को कभी उपहार के भेंट दिया करता था, तो कभी रकम भेजवा दिया करता था। और इस तरह से दिन चलने लगता है, दिन बीतने लगता है, और करीब 2 साल तक ये जो बाबा है, तांत्रिक बाबा, वो इस लड़की के साथ हैवानियत करता है, दरिंदगी करता है। लेकिन कुछ दिन बाद ये लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, जिसके वजह से सभी लोग परेशान हो जाते हैं। जो चाचा चाची थे वो तो और भी परेशान हो जाते हैं। चाची एक उपाय लगाती है, वो कहती है कि हम इसका गर्भपात करवा देंगे। और वो इसी हॉस्पिटल में पहुंचते हैं जहां पे इसका पति लेकर आया था। उसी हॉस्पिटल में उस लड़की को चाचा चाची लेकर जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं कि इसकी शादी हो चुकी है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि अभी इसका बच्चा पैदा हो, क्योंकि अभी हम तैयार नहीं हैं। डॉक्टर भी मान जाता है, राजी हो जाता है, और फिर गर्भपात करा दिया जाता है। उसके बाद से ये फिर से सिलसिला जारी रहता है। वो जो तांत्रिक होता है इसके साथ दुष्कर्म करता रहता है, और उसके बाद से शादी कर दी जाती है। जब ये बात पूरा डिटेल्स पति सुनता है, जो ये लड़का सुनता है, इसके भी आंखों से आंसू आ जाते हैं कि इतनी हैवानियत, दरिंदगी और इतना दर्द पीड़ा ये जो लड़की है सहकर अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रही है। कहीं ना कहीं ये जो लड़का होता है इसके बातों को समझता है, उस पर गुस्सा नहीं होता और इसके साथ डट के खड़ा होता है, कदम से कदम मिलाता है, और इस लड़की को वहां पे पुलिस स्टेशन लेके पहुंचता है और एक एक बात को लिखा जाता है, रिपोर्ट लिखवाता है। पुलिस रिपोर्ट लिखती है और देरी ना करते हुए सक्रिय होकर वो जांच पड़ताल करना शुरू करती है और इन तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लेती है, जिसमें इसके चाचा चाची होते हैं, सगे चाचा चाची, और फिर जो वो ढोंगी तांत्रिक होता है उसे, इन तीनों को गिरफ्तार किया जाता है। और इन तीनों पे गैंग रेप का धाराएं लगाई जाती हैं और इनको जितना जल्दी से जल्दी हो सके सजा दी जाएगी और ये जेल के सलाखों में होंगे। और साथ ही इस लड़की का फिर से चेकअप कराया जाता है 28 जनवरी 2022 को। तो जब चेकअप होता है, जब रिपोर्ट आता है, तो यहाँ के जो एएसपी होते हैं हाजिरी राम, वो कहते हैं कि ऐसी मामला, ऐसी घटना पहले ही बता दिया जाना चाहिए था। पहले हम लोग को अगर सूचित किया जाता तो हम लोग इनको पहले ही से गिरफ्तार कर लेते और अब तक इनको सजा भी मिली होती। लेकिन वो लड़की मजबूर थी, क्योंकि जब भी वो ऐसा बातें कहती थी, वो आवाज उठाना चाहती थी, तो उसे धमकियां दिया जाता था कि अगर ऐसा की तो तुम्हारे पिता को दुनिया से हटा दिया जाएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आप क्या कहना चाहोगे? आप कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर इस प्रकार के कृत्य कोई करते हैं तो उन्हें पहले ही सब कुछ बता दिया जाना चाहिए। पुलिस को वो बता देते हैं, ताकि इस तरह का जो मानसिकता कृत्य करने वाले जो लोग होते हैं, इनको बस एक ही जगह है, वहीं पे रहते हैं, वो है जेल। इनको जेल में ही भेजा जाना चाहिए। और एक चीज मैं और भी बताना चाहूंगा कि अगर जिनके साथ ऐसा हो जाता है और बाद में ये सभी बातें पता चलती हैं, तो गुस्सा ना हो अपने पत्नी पे, बल्कि उसके बातों को समझे और समझने के बाद उसके साथ खड़ा रहें, क्योंकि वो लड़की पहले ही से इतना झेल चुकी थी और उसके साथ इसका पति भी कुछ ऐसा करता, करवाई, इसके खिलाफ होता, तो वो लड़की क्या करती। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने के उद्देश्य आपको अवेयर करना है, जागरूक करना है। आप जहां भी रहें सावधान रहें, सुरक्षित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।